साथियों प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये आपका एसएससी का जो एग्जाम्स होता है उसमें पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। तो ऐसा मत मान लेना कि ये एसएससी में पूछा गया है तो एसएससी में ही आएगा। आपका जो BCE का एग्जाम्स होता है, इसके अलावा मेट्रो का एग्जाम्स होता है, जूनियर इंजीनियर का। इसके अलावा आपका और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। अगर सिलेबस में है तो आपका पूछा ही जाएगा। तो वो तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है, बट जनरली जो एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसका कलेक्शंस है यहाँ पे। तो हम वन बाय वन सारे फ्रेजेस और उसके वन वर्ड को डिस्कस करेंगे और उसका हिंदी में क्या मतलब होता है उसके बारे में भी समझेंगे। बट हिंदी मायने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, बट इंग्लिश मीनिंग में उसको एक वर्ड में क्या कह सकते हैं वो जरूरी है आपके लिए जानना। तो सबसे पहला है बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। इसको कहा जाता है एवेट, यानी कम होना या घटना। दूसरा, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। एबिटोर यानी कसाई खाना, मतलब जहां पे हम जो खाने के तौर पे एनिमल का मांस वगैरह को कंज्यूम करके रखते हैं तो वो कहलाता है आपका एबिटोर, यानी कसाई खाना। अगला है सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री। सुपीरियर ऑफ मोनेस्ट्री, एबूट, जिसको मठ का प्रमुख कहते हैं। अगला है टू रिड्यूस टू शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। मतलब बड़े चीजों को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, रिड्यूस करना, तो वो कहलाता है एब्रीविएशन, यानी संक्षिप्त रूप कहलाता है। अगला है टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन। एब्डिकेट यानी अपना पद छोड़ देना, है ना, अपना पद छोड़ देना, तो कहलाता है टू गिव अप वंस ऑथोरिटी। मतलब आपके पास जो भी अधिकार था उस अधिकार को आपने छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन यानी रिनाउंसिंग, यानी एब्डिकेशंस, यानी अपने अधिकार अथवा पद का त्याग करना। अगला है डेविएशंस फ्रॉम द राइट कोर्स। एबरेशंस यानी असमानता। अगला है द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, यानी एब्लूशन, यानी हाथ या शरीर को धोना या साफ करना कहलाता है। टू रिफ्यूज और डिनाई वन सेल्फ, है ना, किसी चीज को आप रिफ्यूज कर दो या डिनाई कर दो अपने आप से, तो वो कहलाता है एबनिगेट, यानी त्यागना। फॉर्मली, अगला है फॉर्मली पुट एन एंड टू द सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। एबॉलिश यानी किसी रिवाज या स्थापित नियम का अंत करना। अगला है एग्जिस्टिंग इन ए लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ colonist। एबोरिजिनल, एबोरिजिनल यानी किसी देश के मूल निवासी। अगला है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स या नेटिव्स ऑफ कंट्री। एब और ओरिजिन्स यानी किसी देश के मूल निवासी। अगला है द शॉर्टेन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, यानी सेंस यानी जो मीनिंग किसी वर्ड में कहना चाहते हैं वो लूज ना हो और उस
के बारे में आप शॉर्ट में भी उसको रख सकें, यानी छोटा कर देना, जिसको कहते हैं एब्रिज। अगला है शॉर्ट एंड वर्जन्स ऑफ ए लार्जर वर्क। शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ लार्जर वर्क, तो वो होता है आपका एब्रिजमेंट। क्या होता है? एब्रिजमेंट, संक्षिप्त संस्करण। अगला है कैंसिल और डू अवे विद। कैंसिल और डू अवे विद, एब्रोगेट यानी निरस्त या रद्द कर देना। अगला है टू गो अवे सडनली। टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, यानी एब्सकॉन्ड यानी फरार होना। अगला है फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ पर्सन सिंस, एब्सोल्यूशन यानी क्षमादान। अगला है वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल एंड रिडिकुलस, एब्सर्ड यानी बेतुका। अगला है टू इंक्रीज द स्पीड। टू इंक्रीज द स्पीड यानी एक्सेलरेट यानी गति बढ़ाना। अगला है एनी अवार्ड और ऑनर और लॉन्ड्री नोटिस, एक्कोलेड यानी पुरस्कार या सम्मान। A person who helps another to commit a crime or to do something morally wrong, या फिर a partner in crime, accomplice। तो इसका सही मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा? सह अपराधी। मतलब जो अपराध करने में अगर किसी का मदद कर रहा है तो ऑब्वियसली वो भी accomplice हो जाएगा, यानी क्राइम में कहीं ना कहीं वो गलत काम करने में किसी का या तो मदद कर रहा है या वो खुद कर रहा है, तो वो आपका है। मतलब एक ऐसा पर्सन जो मदद कर रहा है किसी को क्राइम करने में जनरली, या रॉन्ग टास्क को करने में, तो वो आपका एकम्प्लीस कहलाता है, यानी सह अपराधी। अगला है आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि वी हार्मोनियस और कंसिस्टेंट विद। वी हार्मोनियस और कंसिस्टेंट विद, तो इसका मीनिंग हो जाएगा अकॉर्ड यानी अनुरूप होना। अकॉर्ड यानी अनुरूप होना। अगला है अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, यानी अकाउंटेंट यानी लेखपाल या मुनीम। अगला है शार्प, बीटर और हार्श इन टेम्पर, लैंग्वेज एक्सेट्रा, एसर्बिक। एसर्बिक कड़वा स्वभाव, यानी कोई अगर व्यक्ति है जो बोलता है लेकिन उसकी बातें थोड़ा शार्प होता है, बीटर होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। बोलता तो सही है, कोई गलत नहीं बोलता है, लेकिन उसकी बातें थोड़ी कड़वी लग सकती है किसी को, तो वो चीजें आपका यहाँ पे आता है। अगला है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड एकॉस्टिक कहलाता है, यानी ध्वनि विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पे 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया। इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा एवरीडे आप लोगों को प्रोवाइड करने का। तो अगर आप हमारे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लैटरल एंट्री से रिलेटेड कई सारे अपडेट आपको इस चैनल पे देखने को मिलता है, और इंग्लिश का खास तौर पे क्लासेस आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू।